भाई एक काम करो, एक बॉल को पकड़ो और अपने मोहल्ले के किसी छोटे से लोंडे के हाथ में वो बॉल दो और उसे सिर्फ एक ही बात करनी है कि तूने 3 ओवरों में 48 रन बचाने हैं। भाई उस गली के छोटे से लोंडे को भी पता होगा कि मैंने यॉर्कर ही करने हैं, इसके अलावा मैंने कोई बॉल नहीं करनी। जिसको क्रिकेट के एल का भी नहीं पता। और इधर हमारे प्रीमियम बॉलर जो पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की तरफ से मेन बॉलर है भाई, हारिस रऊफ एंड शाहीन शाह अफरीदी। बस उनको नहीं पता भाई कि उन्होंने बॉल कहां पे फेंकनी है। भाई रात से ना ऑनेस्टली मैं डिस्प्रेशन में हूं, मुझे नहीं पता चल रहा मैं क्या बोल रहा हूं। भाई मेरे जहनो गुमान में भी नहीं था कि ये भोसड़ी के 48 रन कंसीड करवा देंगे। 2 ओवरों में 40 रन, 41 रन भाई सब कंसीड करवाए हमारे दो मेन बॉलरों ने। कैन यू इमेजिन। भाई देखो अंधे का भी पता चल रहा है कि भाई 3 ओवर है, 48 रन आपने बचाने हैं और 2 ओवर उन बॉलरों के हैं जो पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर हैं। ठीक है, इरफान खान नियाजी आगे खेल रहा है और उसके साथ मोहम्मद नबी। ठीक हो गया। अब इरफान खान नियाजी वो प्लेयर है जिसका बल्ला ही नहीं उठ रहा, उसका नहीं उठ रहा, बल्ला कहां से उठ रहा है। भाई उस बंदे ने रूम दिया, पीछे हट गया पहले ही। और शाहीन शाह अफरीदी मतलब मेरे जैसे बंदे को भी पता चल रहा है भाई आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल फेंक दूं, भाई बॉल डार्ट करने की तरफ जाऊं, बट नहीं भाई हमने तो डंडे उड़ाने हैं। भाई बीच में बॉल छक्का, 2 बॉलें गई। लास्ट 3 बॉलों पे वो बंदा 13 रन कंसीड करवा गया। फिर उस बंदे ने रूम दिया लेग की तरफ छक्का 135 की स्पीड पे। लास्ट बॉल जो शाहीन शाह अफरीदी ने करी वो यॉर्कर थी। मतलब पहली 5 बॉलें उस बंदे ने 21 रन कंसीड करवाए हैं, एक भी यॉर्कर नहीं। लास्ट बॉल पे वो बंदा यॉर्कर मार के गया और वो लगी सिंगल। वाह क्या सोच है रे तेरी। भाई ये हमारे मेन बॉलर, इनका हाल देख ले इन भोसड़ी वालों का। इन्होंने हमें अभी एशिया कप जितवाना है और फिर उसके बाद इन्होंने हमें T20 वर्ल्ड कप जितवाना है। घंटा इन्होंने नहीं कुछ करना। और फिर उसके बाद आए हारिस रऊफ साहब। भाई मुंह उठा के जोर पे जोर। भाई मैंने अपनी जिंदगी में वो वाहिद बॉलर देखा है कि जो भाई साहब आके पहली बॉल पे आउट भी कर देगा ना, वो फिर भी 10-15 रन कंसीड करवा देगा। भाई एक बात ये होना कि आपने यॉर्कर नहीं करना कि बैट्समैन रेडी होगा यॉर्कर के लिए, मैं अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक हो गया। भाई फिर भोसड़ी के पीछे रख रहा है, शॉर्ट पिच बॉल कर रहा है तो भाई लेंथ बॉल कर रहा है, फिर भाई पेस से करना 145 का 150 का बॉल करना, पता चले बैट्समैन रिसीव हो। 135 का 130 का बॉल पीछे पड़ रहा है, हमारे शीनू द ईगल साहब बॉलिंग कर रहे हैं। ओ भाई इस बंदे को पाकिस्तान की टीम से दूर ही रखो। मतलब इरफान खान नियाजी भाई सब उसने पेला है भाई, पेला तो है। मतलब मेरे भाई वहमो गुमान में भी एक बात नहीं थी ऑनेस्टली कि ये टीम जीतेगी आज कराची। मतलब जिस तरह से स्टार्ट दिया भाई ठीक है, डेविड वार्नर ने आसिफ अफरीदी को पेला, फिर शाहीन शाह अफरीदी को एक चौका लगा, ठीक है 144 क्लिक का बॉल पड़ा और डेविड वार्नर साहब आउट हो गए। और उसके साथ टीम साइफर्ड भी गया, जेम्स विंस भी गया और नीचे से 1085 साल बुजुर्ग लोंडे ने आके नीचे से पेल दिया। मोहम्मद नबी ने भी छक्का मार दिया। चलो भाई ये लो पकड़ लो। भाई अगर इस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक है ना तो भाई हम एशिया कप क्या, हम अगली बांग्लादेश से भी सीरीज नहीं जीतने वाले। क्योंकि सीरीज जीतने के लिए भाई कुछ करतूत होते हैं, एटिकेट्स होती है जीतने के लिए, जो कि हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। हम तो नहीं जीतने वाले भाई।
हमें तो भाई साहब वो लम्बे पापा के पेलेंगे जिस तरह के हमारे आजकल करतूत चल रहे हैं हमारी बॉलिंग लाइनअप के। खैर भाई अगर मैं थोड़ी सी कर लूं बैटिंग की बात, भाई एज यूजुअल फखरुद्दीन ने पहला, अब्दुल्ला शफीक ने रन बनाए और डैरल मिचेल, मतलब भाई सबसे मिच्योर बैटर अगर कोई है ना लाहौर कलंदर में, भाई वो है डैरल मिचेल। पहली बॉल पे आके वो बंदा स्कूप मारा है। अबे बॉब सड़ी के क्या मतलब भाई, थोड़ी बहुत 2-3 सिंगले ले स्ट्राइक रोटेट कर ले, बट नहीं भाई स्कूप मारना, क्योंकि मैंने पिछले मैच में 2-3 मारे थे, इस मैच में भी मैं मारूंगा। और तो और भाई नहीं, वो बंदा जिस तरह से ऑनेस्टली आके बैटिंग कर रहा है, मतलब भाई उस बंदे को कंटिन्यूसली मौका मिल रहा है, वो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन लास्ट 2 मैचों में जिस तरह से उस बंदे ने बैटिंग करी, जिस तरह से उस बंदे ने पहला, मतलब मुझे तो अब डर है कि वो बंदा पाकिस्तान की टीम में ना आ जाए। जिस तरह से उस बंदे ने खेला भाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला ऑनेस्टली। बट अब मेरे ख्याल से भाई उस बंदे को अभी कंटिन्यूसली मौके मिलने चाहिए, वो बंदा अपने आप को स्टेब्लिश कर ले थोड़ा। और पाकिस्तान में भाई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। ये बात हो सकती है कि वो बंदा जिस तरह से उस बंदे ने रात को खेला कि वो बंदा बांग्लादेश की स्क्वाड में आ जाए, भाई ये हो सकता है, बांग्लादेश के अगेंस्ट वो बंदा खेले। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, पॉसिबल है भाई पाकिस्तान में। मुझे हंसी आएगी अगर वो बंदा पाकिस्तान की टीम में आ गया। है भी लाहौर कलंदर का, आकिब जवेद साहब ऊपर बैठे हैं, तो कुछ भी आप नहीं कह सकते, सब कुछ पाकिस्तान में हो सकता है भाई। ये तो हमें पता चलेगा जब बांग्लादेश के अगेंस्ट स्क्वाड अनाउंस होगा, तो हम तब बात करेंगे। भाई 168 रन का जो टारगेट था भाई, अब जिस तरह की लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप है, अब भाई और ऊपर से हुई हो बारिश, अब कोई पागल ही होगा जो ये सोचेगा कि भाई कराची किंग्स ये टारगेट चेज कर सकती है। भाई बॉल को मूवमेंट भी हो रही है, बॉल सीम हो रहा है, स्विंग हो रहा है। शहीन अफरीदी है, हारिस रऊफ है उनके पास, आसिफ अफरीदी है, सिकंदर रजा जैसे बॉलर है, तो भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बट जिन पे आप उम्मीदें लेके बैठे हुए थे उन्होंने ही हक दिया भाई। ले हमने तो हक दिया भाई। मुझे ना एक बात की समझ नहीं आ रही, जमान खान बेंच पे क्या कर रहा है? उस बंदे को भाई खिला लो, ठीक है, उस बंदे की फॉर्म नहीं लगी हुई, वो बंदा आता है मार खा रहा है भाई, लेकिन वो बंदा एक टाइम पे आपका प्रीमियम बॉलर होता था। उस बंदे ने आपको टूर्नामेंट निकाल के दिए हैं भाई, मैच नहीं टूर्नामेंट्स, और वो बंदा खुद बेंच पे बैठा हुआ है। इस बात की भी मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब भोसड़ी वालों, बैड फॉर्म तो हर प्लेयर पे आती है, लेकिन भाई वो बंदा बाहर है। तो खैर भाई क्या ही कोई बात कर सकते हैं, क्या ही कोई मेंटेलिटी वाले लोग बाहर बैठे हुए हैं। मतलब जमान खान को बाहर बैठाया हुआ है, शहीन अफरीदी एंड हारिस रऊफ कंटिन्यूसली भाई सब हकते हुए आ रहे हैं, कोई परवाह नहीं। अब 9 मैच हो चुके हैं लाहौर कलंदर के। अगर लाहौर कलंदर एक और मैच हार गए जो पेशावर ज़ल्मी के साथ है, तो भाई साहब खत्म, टाटा बाय बाय। जहां से लाहौर कलंदर ने स्टार्ट लिया था अपना, भाई वहां पे लाहौर कलंदर फिनिश करेगी बॉटम पे, दूसरे नंबर पे नीचे से, सॉरी